हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज़ किन वजूहात की वजह से होती है, कौन सी चीज़ आपने नहीं खानी और इसको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे लोग मुब्तला होते हैं। डायबिटीज़ आपको एज के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके डायबिटीज़ होने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी डायबिटीज़ हो जाती है अक्सर, जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी की वजह से होती है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म होती है आपकी जो डायबिटीज़ है वो नेचुरली ठीक हो जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा वो रहती भी है प्रेगनेंसी के बाद भी, तो उसके लिए फिर आपको अपने इलाज की ज़रूरत पड़ती है। डायबिटीज़ एक ऐसा मसला है जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं मुब्तला होते हैं और ये इसकी जो रीज़न है वो मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ होती हैं। कुछ लोग जिनका मोटापा ज़्यादा होता है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, खाने में मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना और आपका जो पेंक्रियाज है उसका अच्छी तरह से वर्क ना करना, ज़हनी परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी ऐसी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी जो डायबिटीज़ होने के जो ख़तरात हैं वो बढ़ जाते हैं और इम्कानात बढ़ जाते हैं। कोशिश करें कि आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए और अपने आप का जो आपका वेट है वो ज़रूरत से ज़्यादा आप गेन ना होने दें। मोटापा जैसे जैसे आपको होगा, जितना ज़्यादा मोटापा होता है उतनी ज़्यादा आपकी डायबिटीज़ होने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि एक्सरसाइज करें। खाने में आपने बहुत ज़्यादा जो तली हुई चिकनाहट वाली चीज़ें, फ़ास्ट फूड, बेकरी की चीज़ें, केक, पेस्ट्री, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी ताकि आपकी जो डायबिटीज़ है वो ना बढ़े। ज़हनी परेशानी से आपने बचना है। डायबिटीज़ के हवाले से एक बहुत ही ज़रूरी बात जो कि अक्सर लोग नहीं जानते कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो गंदम का इस्तेमाल बहुत ही कम करें, क्योंकि गंदम में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी मिक़दार बहुत ज़्यादा पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में जो मिठास है उसको वो लिए फिरते हैं। तो कोशिश करें कि गंदम का इस्तेमाल बहुत ही कम करें और गंदम की रोटी की बजाय आप काले चने या आपके पास अगर चने की दाल है, इसके साथ ही आप जौ ले लें और थोड़ी सी आप ले लें गंदम। इन तीनों को आप पिसवा के उसकी रोटी आप बना के खाएं। लेकिन अगर 2 हिस्सा वो चीज़ हैं तो इसमें से आधे से भी कम आपकी गंदम होनी चाहिए, क्योंकि गंदम जो है ये आपकी डायबिटीज़ का जो लेवल है उसको बढ़ाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पेशेंट हैं वो बेचारे परहेज़ कर रहे होते हैं कि मीठी चीज़ भी नहीं खानी, मिठाइयाँ भी नहीं खानी और भी बहुत सारी चीज़ नहीं खानी, लेकिन रोटी वो खा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही होती। तो इस वजह से मैं आपको ये बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि अगर आप और भी परहेज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ अगर आपकी गंदम की रोटी चल रही है तो उसको भी आप बहुत ही लाइट लें। जब तक आपकी गंदम की रोटी आपकी डाइट में चलेगी, खुराक में चलेगी, तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती। इसके साथ साथ आप ज़हनी परेशानी से बचें, क्योंकि ज़हनी परेशानी की वजह से भी आपकी जो डायबिटीज़ है आपको होने के जो ख़तरात हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जो ख़वातीन हैं जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है तो वो कोशिश करें कि मीठी चीज़ों से परहेज़ करें, एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट जो है वो अच्छी रखें ताकि आपकी जो डायबिटीज़ है वो आपको ना हो सके। डायबिटीज़ में बहुत सारे जो फल हैं वो आप नहीं भी खा सकते, जैसे कि आम, बहुत मीठा केला और पपीता, मीठा बहुत जो मीठा तरबूजा होता है वो आप नहीं खा सकते, खरबूजा मीठा आप नहीं खा सकते। इसके साथ ये चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी ताकि आपका जो शुगर लेवल है वो ना बढ़े। जो चीज़ आपने खानी है वो आपने जामुन ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि जामुन आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव है। तो जब जामुन का सीज़न हो तो खूब आपने इस्तेमाल करने हैं ताकि आपको की जो डायबिटीज़ है वो ठीक हो सके। अब मैं आपके साथ होम्योपैथी मेडिसिन शेयर करूँगी, कौन सी मेडिसिन है जो आपने लेनी है। सबसे पहले हमारे पास ड्रॉप है HR1। ये आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और मौसर है। 30 कतरे दिन में 3 दफ़ा लीजिए और साथ साथ अपना जो ब्लड शुगर है वो चेक करवाते रहें। जैसे जैसे आपका शुगर लेवल कम होगा उसी तरह से आप इस ड्रॉप की जो मिक़दार है वो कम कर दें। नेक्स्ट जो मेडिसिन हमारे पास है ये है सीज़िजियम मदर टिंक्चर, और इसकी आपने 20 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। फिर जैसे जैसे आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में होगा तो इसकी मिक़दार आपने कम कर देनी है। इन मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव तरीके से आपकी जो डायबिटीज़ है उसको ये ठीक कर देंगी। और इसके साथ साथ आपकी जो परहेज़ है, जो आपकी एक्सरसाइज है, उसे भी साथ ज़रूर जारी रखें।